एक बार फिर सुशील गिरीश आपके साथ जुड़ चुका है सान्या ऑन इनर लाइट पर लेकर साइकोलॉजी की कुछ बातें। कहते हैं मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे हलचल होती रहती है। दिमाग किसी न किसी काम में या सोच में या फिर सपने को बुनने में लगा रहता है। इन सब के बीच हमारे दिमाग में अशांति भी पैदा होती है और यही अशांति हमारे जीवन में झगड़े की वजह बनती है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा और किस तरीके से साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य का दिमाग काम करता है। जहां मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बात किया था कि किस तरीके से किसी को धोखा मिलने के कारण या फिर उदासी के कारण और व्यक्ति रोता है और उन पर साइकोलॉजिस्ट की राय क्या रहती है, इन सब मामले में ये सारी बातें मैं आपको पिछले एपिसोड में बता के गया था। लेकिन आज के एपिसोड में हम और आप मिलकर जानेंगे कुछ फैक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इंसान 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता रहता है तो इसकी वजह से उसके दिमाग में अशांति भी पैदा होती है और यही अशांति झगड़े की वजह भी बन जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे हमारे दिमाग में अशांति उत्पन्न होती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और झगड़े भी होने लग जाते हैं। सबसे पहला, मनोचिकित्सक के अनुसार तनाव का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तनाव के कारण लोग या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति का गुस्सा और हिंसा का सहारा इतना ज्यादा स्तर पर बढ़ जाता है, उस पर साइकोलॉजिस्ट काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और परिवार वालों से भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगता है। दूसरा, क्या आपको पता है इंसान में अशांति का कारण फ्रस्ट्रेशन होता है? कभी आपने नोटिस किया है कि आप किसी बात से सहमति नहीं जताते हो और सामने वाला व्यक्ति उसी बात को लेकर आप पर प्रोवोक करता रहता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, उसके बाद आपका जो भी रिएक्शन होता है वह बहुत ही असहनीय होता है। ऐसे में ये एक भावनात्मक अवस्था कहलाती है। ये तब उत्पन्न होती है दोस्तों जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप वह दूसरों पर गुस्सा निकालता है और छोटी छोटी बातों पर लड़ने या झगड़ने लगता है। अगर आप भी इन सब चीजों को अपने अंदर होता हुआ महसूस कर रहे हो या अपने आसपास किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे बदलाव होते हुए आप देख रहे हो, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड, तो उसका आप साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है उससे कंसल्ट करने के लिए आप उसे टाइम टू टाइम कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत सारी चीजों को डील करने में अपने सहारे के साथ साथ किसी एक्सपर्ट का भी हमें सहारा चाहिए होता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस स्थिति से ओवरकम कर सके। चलिए जानते हैं अगला पॉइंट। छोटी छोटी बातों पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लड़ाई झगड़ा करना इंसान के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा उत्तेजित यानी कि एग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे उन पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है। ये उत्तेजित होना या फिर एग्रेसिव होना माहौल के अनुसार होता है। जहां लड़ाई झगड़ा पहले से हो रहा होगा वहां और भी ज्यादा व्यक्ति एग्रेसिव तरीके से बिहेव करेगा। जहां लड़ाई शुरू होने लगती है वहां उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है। वहीं मनोवैज्ञानिक के अनुसार कुछ लोगों में आत्मविश्वास दूसरों की तुलना में कम होता है और वो अपने को असुरक्षित भी महसूस करते हैं, तो वो लोग छोटी छोटी बातों पर अपने आप को असुरक्षित लड़कर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें अपने आप को प्रूव करने का कोई सॉलिड पॉइंट नहीं मिल रहा होता है तो उसके बाद वो सहारा लेते हैं छोटी छोटी लड़ाइयों का या फिर छोटे छोटे आर्गुमेंट्स का, जिससे सामने वाला व्यक्ति ना तो उससे बहस करना चाहता है ना ही उससे आगे किसी बात पर राय लेना चाहता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा या फिर उसके अंदर आत्मविश्वास कम होता है, वह आत्मनिर्भर कम होता है, तो उसके अंदर यह असहज भावना आ जाती है कहीं सामने वाला पर्सन मुझे नीचा ना दिखा दे, जिसके कारण वो ऐसे ही छोटे छोटे आर्गुमेंट्स में उलझता चला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति भी होती है कि वो दूसरे के व्यवहार को स्वाभाविक बताते हैं और अपने व्यवहार को सिचुएशनल। उदाहरण के लिए जब कोई पड़ोसी उनके घर के आगे कूड़ा फेंक देता है
तो वो उसे स्वाभाविक बताते हैं, चाहे वो गलती से ही गिरा हो। अगर वह काम खुद किया जाए तो वो अपनी सफाई देने लगता है। अरे वो तो ऐसे हो गया, वो तो गलती से हो गया, वो तो हालात ही ऐसे थे, ऐसा करना पड़ा। ऐसे ऐसे करके कुछ लोग अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें कहते हैं। ऑब्जर्वेशन या टीवी देखने से भी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जो लोग इन चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं या फिर इन चीजों के आगे ज्यादा समय बिताते हैं, उनके अंदर साइकोलॉजिकली ये चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और तो और कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात को साबित करने के लिए लगातार लड़ते चले जाते हैं और किसी भी हद तक लोगों से लड़ पड़ते हैं। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों को आज की डेट में जाननी जरूरी होती है कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति इसकी वजह से ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि उसके दिमाग में अशांति पैदा हो जाती है और इस कदर वो अपने आप को किसी भी हालात से मजबूर होकर लड़ने पर मजबूर कर देता है। कुछ ऐसे और भी ह्यूमन बिहेवियर के फैक्ट्स जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सान्यान इनर लाइट पर। आपके पास भी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर कहलाता क्या है और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए।